और उन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हमारी बातों को वो सुने, और हम बता देना चाहते हैं कान खोल के वो सुन लें। अगर हमारी बातों को वो नहीं सुनते हैं तो गेट तालाबंदी करके हम अपनी बातों को सुनवाएंगे। और एक चीज़ और जान लें, छात्र चुनाव के लिए हम लोग बैठे हैं, तो किसी भी तरह हम लोग चाहते हैं कि छात्र चुनाव की बहाली हो। जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। 2 दिन से हम लोग धरने पे बैठे, कोई हम लोग को पूछने तक नहीं आया। छात्र संघ का क्यों, छात्र संघ बहाली क्यों रोका गया है, ये हमको भली भांति मालूम है। इसके पीछे विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरह से घोटाला करता है और किस तरह से अपनी मनमानी करके जो है अपना जो है उल्लू सीधा करता है, और जो बंदरबाट जो पैसा आता है बंदरबाट करके लूटा जाता है, वो सब हमको पता है। इसीलिए छात्र संघ बहाली को रोका गया है। तो हम ये मांग करते हैं कि छात्र संघ को बहाल किया जाए, अन्यथा अभी हम शांत। और आपके विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन और अपना प्रचंड करेंगे, और यहाँ पर जो हम लोग कर सकते हैं अपने करेंगे, और छात्र संघ चुनाव को बहाल करा कर रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें जिस हद तक जाना पड़े, छात्र संघ चुनाव करा कर रहेंगे। छात्र संघ को आप पाएंगे, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं कि यही छात्र नेता आपका उग्र स्वागत करेंगे। फिर आप भी सोचेंगे कि छात्र संघ अगर नहीं करवाएं तो आपकी क्या दशा हो सकती है, ये आपको मैं छात्र नेता बता के रहेंगे। अगर आप कैंपस में रंगों के साथ होली मिलन कर सकते हैं, तो हम सभी छात्र छात्राएं, हमारे छात्र नेताएं जितने भी हैं विश्वविद्यालय के, वो अपने अधिकार के लिए, छात्र संघ के लिए अपने खून का एक एक बूंद लगा देंगे। तो हमको बता दें कि एक छात्र आंदोलन, आपको भी बता दें, इमरजेंसी की समय हुई थी, और ये छात्र आंदोलन इस समय छात्र संघ बहाली को लेके होगी। और गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक एक छात्र नेता, एक एक छात्र आपकी आवाज़ों को बंद करेगा, दबाएगा और छात्र संघ बहाली की मांग करेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, मैं ईश्वर कुमार और आप देख रहे हैं असुर भारत। जैसा कि हम लोग विश्वविद्यालय के गेट पर हैं और यहाँ पर कुछ छात्र नेता छात्र बहाली के लिए धरना दे रहे हैं। आइए हम लोग उनसे सीधे जानते हैं क्या है मामला। नमस्कार, आपका क्या नाम है? नीतीश मिश्रा, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र नेता। क्या मामला है, आप लोग क्यों धरने पर बैठे हैं? देखिए, हम लोग विगत 2 दिनों से यहाँ पे धरना बैठे हुए हैं, और कोई भी जिम्मेदार विश्वविद्यालय का अभी तक हम लोगों का हाल चाल लेने नहीं आया। यहाँ तक कि ये नहीं पूछने आया है कि आप लोग किस लिए बैठे हैं। आज हम लोग बारिश में, आज हम लोग प्रत्येक विभागों में जाकर आज हम लोग बच्चों को जागरूक किए हैं। छात्र संघ की बहाली के लिए हम लोग मांग किए हैं। हम लोग पूरे बारिश में आज भीगे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी विश्वविद्यालय का कोई भी जिम्मेदार अभी तक हम लोगों के बीच नहीं आया। और उन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हमारी बातों को वो सुने, और हम बता देना चाहते हैं कान खोल के वो सुन लें। अगर हमारी बातों को वो नहीं सुनते हैं तो गेट तालाबंदी करके हम अपनी बातों को सुनवाएंगे। और एक चीज़ और जान लें, छात्र संघ चुनाव के लिए हम लोग बैठे हैं, तो किसी भी तरह हम लोग चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव की बहाली हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीतीश मिश्रा जी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इतना क्रूर हो गई है कि छात्र नेता जो कि बारिश में भीज करके धरना दे रहे हैं, और वो लोग इतना नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग आकर उनसे मिले और उनकी समस्या सुने। आइए एक लोगों से और बात कर रहे हैं। नमस्कार भाई, आपका क्या नाम है? अभिनव तिवारी। बताइए मामला क्या है आज?
देखिए, यहाँ पर छात्र संघ चुनाव को लेकर हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं और अभी तक यहाँ पर कोई हम लोगों से पूछने तक नहीं आया है कि हम लोग से कोई एक बार बात तक नहीं करने आया है कि हम लोग किस मुद्दे पर बैठे हैं। और यहाँ पर हम लोग को पूरा नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन हम उन लोगों से कहना चाहेंगे, कुलपति जी से, कि अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो हम आपको नज़रअंदाज नहीं करेंगे और आपके विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन और अपना प्रचंड करेंगे और यहाँ पर जो हम लोग कर सकते हैं अपने करेंगे और छात्र संघ चुनाव को बहाल करा कर रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें जिस हद तक जाना पड़े, छात्र संघ चुनाव करा कर रहेंगे, छात्र संघ को बहाल कराएंगे। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? सत्यम गोस्वामी, छात्र नेता, गोरखपुर विश्वविद्यालय। क्यों धरने पर बैठे हैं? देखिए, जैसे कि हमें पता है कि संविधान में लिखा गया है कि सभी को समान दर्जा मिलना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ के तानाशाह कुलपति जी अपना जोर जबरदस्ती लगाकर सोच रहे हैं कि बच्चों का अधिकारों का हनन करके वो छात्र संघ नहीं करवाएंगे और छात्रों का मनोबल तोड़कर अपना मनमर्जी करेंगे, घोटाले करेंगे। उन्हें कोई कहने वाला नहीं है। तो मैं कुलपति जी को बता दूं कि कुलपति जी, आप कितना भी छात्रों का मनोबल तोड़ लें, कितना भी उन्हें निराश कर लें, लेकिन हम निराश नहीं होंगे। हमारी जितने भी मनोबल हैं वो बुलंदियां छू रही हैं। आज अपन टूर पे घूम रहे हैं, लेकिन जब भी आप आएंगे मैं आपको खुली चुनौती देता हूं कि यही छात्र नेता आपका उग्र स्वागत करेंगे। फिर आप भी सोचेंगे कि छात्र संघ अगर नहीं करवाएं तो आपकी क्या दशा हो सकती है, ये आपको मैं छात्र नेता बता के रहेंगे। अगर आप कैंपस में रंगों के साथ होली मिलन कर सकते हैं तो हम सभी छात्र छात्राएं, हमारे छात्र नेताएं जितने भी हैं विश्वविद्यालय के, वो अपने अधिकार के लिए, छात्र संघ के लिए अपने खून का एक एक बूंद लगा देंगे, लेकिन छात्र संघ करवा के रहेंगे। जैसा कि छात्र संघ बहाली के लिए छात्र नेताओं ने पूरे जोर शोर से धरने पर बैठा है, आइए हम एक लोग से और बात करते हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मंजेश कुमार नाम है। क्या मैटर है? देखिए, आज 2 दिन से हम लोग छात्र संघ बहाली को लेकर के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ऐसा आरोप लगाया जाता है छात्र नेताओं पे कि छात्र नेता बहुत उग्र होते हैं। तो उस उग्रता का यही एक कारण है कि देखिए, 2 दिन से हम लोग गांधीवादी तरीके से बैठे हैं, तो कोई हम लोग की सुध लेने वाला नहीं है। 2 दिन से हम लोग विश्वविद्यालय गेट पे बैठे हुए हैं। आज तो मूसलाधार बारिश भी हुई, इसमें भीग भीग करके हम लोगों ने पूरे विश्वविद्यालय में भ्रमण करके लोगों को बताया कि हम छात्र संघ बहाली की मांग कर रहे हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से बताया, एक संवैधानिक तरीके से बताया। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। 2 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। अब विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है कि हम लोग उग्र हों, और हम लोग उग्र होंगे भी। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई अगर नहीं आया हमारी सुध लेने, तो हम लोग उग्र होंगे ही, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। 2 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हैं, कोई हम लोग को पूछने तक नहीं आया। छात्र संघ का छात्र संघ बहाली क्यों रोका गया है, ये हमको भली भांति मालूम है। इसके पीछे विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरह से घोटाला करता है और किस तरह से अपनी मनमानी करके जो है अपना जो है उल्लू सीधा करता है, और जो बंदरबाट जो पैसा आता है बंदरबाट करके लूटा जाता है, वो सब हमको पता है। इसीलिए छात्र संघ बहाली को रोका गया है। तो हम ये मांग करते हैं कि छात्र संघ को बहाल किया जाए, अन्यथा अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। ये छात्र हैं और छात्र कभी भी उग्र हो सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को ये ध्यान में रखना चाहिए। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर हम लोग उग्र होने के लिए बाधित हुए तो उसकी सारी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। जैसा कि मंजेश कुमार ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इन लोगों से आकर मिलेगा नहीं तो ये लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हैं। आइए एक लोगों से और बात करते हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव वर्मा है। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ। क्या मैटर है? मामला आपको पता ही है, और आपको धन्यवाद है, साधुवाद है कि 2 दिन से आपका चैनल लगा हुआ है, हमारी खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। हम छात्र नेताओं की खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। हम छात्र सारे विश्वविद्यालय की आवाज़ को उठा रहा है। विगत 2 दिन से हम क्रमिक धरने पे हैं। सत्याग्रह हम गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, जिसको विश्वविद्यालय प्रशासन हल्के में ले रहा है। आज भीगते हुए बारिश में हमने केवल और केवल पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में घूम के केवल ये संदेश दिया है कि हम छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग चाहते हैं। अभी तक गोरखपुर विश्वविद्यालय, क्योंकि विगत दिनों हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से इनको अल्टीमेटम 2 दिन का दिया था, इन्होंने कहा भी था, लेकिन 2 दिन हो गए, अभी तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति हमारा हाल चाल लेने तक नहीं आया, हमसे पूछने तक नहीं आया। कारण ये कि हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो हमको बता दें कि एक छात्र आंदोलन, आपको भी बता दें, इमरजेंसी की समय हुई थी, और ये छात्र आंदोलन इस समय छात्र संघ बहाली को लेके होगी। और गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक एक छात्र नेता, एक एक छात्र आपकी
को बंद करेगा, दबाएगा और छात्र संघ बहाली की मांग करेगा। क्या मैटर है, क्यों बैठे हैं आप धरने पे यहाँ पर? सबसे पहले मैं विवेक पासवान हूँ और हम लोग अपने क्रमिक अनशन का आज दूसरा दिन है। हम लोग कल अनशन पे बैठे थे, अधिष्ठाता छात्र कल्याण आए एक बार मिलने और उन्होंने हमको आश्वासन भी नहीं दिया, आए और चले गए, कुछ कहा नहीं। हम लोगों का मुद्दा है कि छात्र संघ की बहाली क्यों नहीं हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द छात्र संघ की बहाली का कोई विवरण जारी करे। एक बार बात भी हुआ था तो उन्होंने कहा कि एक कमेटी का गठन की जा रही है, लेकिन अब तक वो बताए नहीं कि कमेटी का गठन कब किया जाएगा और उस कमेटी में कौन कौन है, कुछ भी जानकारी नहीं दी है अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पर बहुत से छात्र नेता धरने पर बैठे हुए हैं और इन लोगों की मांग है कि छात्र संघ बहाली हो, नहीं तो हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन को होगी। नमस्कार।